इसलिए मैंने बोला था आपके थोड़ा ध्यान को मैं उधर ले चलूं। वो मैं जो बोल रहा था, जब सिपाहियों ने भक्त नावाद जी से कहा था कि हमारे राजा के यहाँ बहुत बड़ा भंडारा हुआ है, आप क्यों नहीं गए, तो भक्त नावाद जी ने कहा कि हम वहां जाते हैं जो कोई 100 यज्ञ कर लेता है, ऐसे नहीं जाते हम। तो सिपाही लौट करके पहुंचे और महाराज से कहा, महाराज एक महात्मा है वो भक्त नावादास, और वो नहीं आया, उसने कहा है कि हम वहां जाते हैं जो कोई 100 यज्ञ कर लेता है। भीमसेन ने कहा हम ले आएंगे। तो भीमसेन गए, कहे महात्मा चल रहा होगा, नहीं खाना खाए भाई, हमारे यहाँ राजा महाराजा बहुत दूर दूर से हजारों लाखों लोगों ने भोजन प्रसादी खाई और तू जहां बैठो छुटको। भक्त नावादास ने कहा भैया ऐसे हम नहीं जाते, और चलोगे तो, बोले नहीं ऐसे नहीं जाते, अगर आपको ले चलना है तो फिर हमारी तुमड़ी को उठा लो। तो बताते हैं कि भीमसेन पे वो तुमड़ी नहीं होती। ध्यान रखो, जहाँ गर्व होता है ये अहंकार होता है, और तुमड़ी उठने का मतलब मैं तो यही समझता हूं कि शायद कि तेरी तुमड़ी मैं उठाऊंगा, तेरी तुमड़ी मैं थोड़ी उठाऊंगा। क्योंकि ऐसा फर्क पड़ता है, हम महात्मा लोग हैं, आप लोग इतने बैठे हैं, और अभी यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ भी आ जाए तो हम तुम सब गिरेंगे मिलेंगे पानी में, भज भज के बहरा के गिरेंगे। और हम लोग गांव में जाए तो शायद एक हो, अरे भी फलाने भी के महात्मा है उनकी जहाँ आए, वो क्या बोल रहा है, वो भीतर से आपका अहंकार बोल रहा है। संत संत होते हैं। तो भीमसेन वापिस लौट करके और आ गए। तब भगवान कृष्ण ने बताते हैं इशारा किया कि उनको सिर्फ ला सकती है तो फिर द्रौपदी ला सकती है। और द्रौपदी ने फिर बड़े भाव से स्नान करके और बड़ी श्रद्धा से, और द्रौपदी गई वहां और जाकर के चरण वंदना करी, चरण स्पर्श किए और कहा भगवान हमारे यहाँ भंडारा है और आप चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। महात्मा ने कहा द्रौपदी हम वहां जाते हैं जो कोई 100 यज्ञ कर लेता है। तब द्रौपदी ने कहा महाराज आपके ये शब्द है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे पड़े कोट में यज्ञ समान। मेरे कदम वहां से और यहाँ तक कितने पड़ गए होंगे, अब आप संभाल लो। महात्मा जी ने कहा तो क्या तुम मेरे तुमा को उठा लोगे? बोले महाराज तुमा को नहीं, मैं तो आपको भी कंधा पर लेकर के चलूंगा। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और खड़े होकर के चले। और बताते हैं जब वहां पहुंचे और द्रौपदी ने बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाया, और भोजन बना करके जब भोजन परोसे तो 36 प्रकार के, तो महात्मा होते हैं, उन्होंने सारा भोजन गट्टमट्ट कर लिया। द्रौपदी के चित्र में फिर थोड़ी सी घृणा पैदा हुई। जब थोड़ी सी घृणा पैदा हुई कि देखो मैंने 36 प्रकार के भोजन बनाए और महात्मा ने सबका सब गल्लम कर दिया। सज्जनों फिर भी थोड़ी कमी रह गई। तब कहा कि भगवान अब क्या हो रहा है? बोले द्रौपदी से पूछो। फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़े, क्षमा करें, मेरे चित्र में ऐसा भाव बन गया। और ध्यान रखो शारीरिक दोष तो होता ही है, लेकिन मन का दोष और ज्यादा होता है। आप ये मत समझना हम मन में विचार कर रहे हैं कोई भी,
और अगर मन में हमारे में दोष है तो वो मन का ही दोष शरीर पर आ जाएगा। विद्वान लोगों ने कहा है कि मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। कि मन गया तो जान दे, अपने शरीर को मजबूत बना करके रखो। लेकिन मैं तो निवेदन करता हूं कि अगर मन गया आपका और शरीर नहीं गया तो तुम लात पर नहीं मिलते तो बच जाओगे। लेकिन दोष तो मन का बन गया। अगर आपका मन गया तो वो मन किसी रूप पर गया, किसी रस पर गया, किसी गंदी सुगंधी पर गया तो ध्यान रखो वो ही रूप तुमको रात में भी परेशान करेगा, सुबह में भी परेशान करेगा। इसलिए सज्जनों, पहले जितनी बीमारी है वो हमारे मन के ही अंदर में आती है। और जब भक्त ने भोग लगाया तो एकदम घंटा ढनन 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 और तालियां बज गई कि महाराज इतने ब्राह्मणों ने भोजन पाया, कोटान कोट विप्राणा है, कितने ब्राह्मणों ने भोजन पाया लेकिन घंटा नहीं बजा। तो इसमें क्या कारण था? तब किसी ने कहा कि सच्चे अर्थों में जितने जो ब्राह्मण हैं वो जाकर के किसी जलाशय में अपना मुंह देखें। और जलाशय में मुंह देखने का मतलब है कि अपनी छवि को अपनी ईमानदारी से देखें कि हम कौन हैं। सच्चे अर्थों में जो ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ शास्त्रों में बताया है, क्या वैसे हम हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर नाम मात्र के ब्राह्मण शब्द से कल्याण होने वाला नहीं है। तो जब बताते हैं कि सभी ब्राह्मणों ने जाकर के अपनी छवि देखी, उसमें जाकर के तो किसी को अपना चेहरा बंदर का जैसा नजर आया, जैसे नारद जी का चेहरा बंदर का था। अरे बंदर का नहीं था, लेकिन उनकी छवि और उनका उलना फांदना बैठना वो बता रहा था सब। और हमारे भीतर की छवि को जो समझदार लोग होते हैं वो जान लेते हैं कि भीतर में क्या चल रहा है इसके। इन्हें ऊपर की आंखों से तो नहीं देखता मामला, लेकिन जो भीतर की आंखों से देखते हैं वो भीतर की आंखें वो सब कुछ बता देती हैं। जैसे संत एकनाथ जी को गधा बच्चा में भी भगवान दिख रहा था और हमें इंसानों में भी भगवान नहीं दिखता है, क्योंकि हम ऊपर की आंखों से देखते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बने। आज का बड़ा अच्छा सुनहरा दिन है, एक मानव शरीर मिला है, ये साधनों का धाम है। देखिए इस दृष्टांत से जो भक्त नावादास का जो दृष्टांत है, इसको सिद्धांत को समझने के लिए हमें भावनाओं के तल पर सभी भाई बहनों को एक होना है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो मैंने पहले बोला था, एक है त्वचा हाड़मल मूत्रा, एक रुद्र ये गोधा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, और कहे कबीर राम रंग रहिए हिंदू तुर्क में। सतगुरु कहते हैं अपने राम में रम जाओ। और कबीर साहब जी तो ने थोड़े से खरी शब्दों में ने ज्यादा टेट करके कहा, इसलिए लोग कबीर साहब जी को कम पसंद करते हैं। कोई इस्लाम भैया दिख गया और वो बोल पड़े, क्यों भाई सुन्नत कराए तुरक जो होना औरत से क्या कहिए, और अर्ध शरीरी नारे में खाने दासो हिंदू रहिए। क्यों भैया, अगर तुम खुदा के यहाँ से ही अगर तुम इस्लामियत लेकर के आते तो फिर जहां सुन्नत कराने की कौन सी जरूरत पड़ेगी तुम्हें? और फिर सुन्नत कराई तुमने तो चलो तुम्हारी तो सुन्नत होकर के तुम इस्लाम हो गए, लेकिन तुम्हारी बीवी के पास में कोई परिचय है इस्लामियत का, तो फिर वो तो हिंदू या नहीं रही। तो फिर आधे हिंदू और आधे हाँ इस्लाम। कोई पंडित जी ठीक है होंगे जनेऊ डाल करके, तो कोई पंडित जी से बोल पड़े पैर जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मैरी क्या पैराया, और वो जन्म की शूद्र पर से तुम पांडे क्यों खाया। आप सच्चे अर्थों में जनेऊ पहन करके इस तरफ ब्राह्मण है, अग्योपवीत आपने किया है, तो क्या आपकी पत्नी के पास में अग्योपवीत है? और आपकी पत्नी के पास में अगर अग्योपवीत नहीं है तो फिर आपकी पत्नी तो शूद्राणी रही।
और वो परोसती है और तुम पाते हो। तो जो सदगुरु कबीर साहब जी ने इतना कहा, जहां उन मुल्ला और पंडितों के बीच में, कि शायद उनसे पहले किसी ने नहीं कहा था ऐसा, और उनके बाद में कहने वालों ने भी बहुत कम कहा। इसलिए सदगुरु कबीर की जो धारा है ज्ञान की, वो एकदम स्पष्ट मानवतावादी धारा है। उसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हाँ, मनुष्य को अगर छोटा और बड़े की कीमत आंकना है तो फिर गुण और कर्मों के आधार से, पहले भी था, ऐसा ही था। एक भैया अगर चरित्र और व्यवहार से घिरा हुआ है तो वो छोटा है, वो हल्का है। शराब पी है, गुटखा खा लिए, मुख में से बदबू आ रही है, तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, चाहे कोई भी। अगर आप नहीं खाते पीते हो, आपको बदबू आएगी और आप कहोगे भैया नहीं, उधर उधर। और आप बिल्कुल साफ स्वच्छ हो बाहर और भीतर से, तो सज्जनों फिर हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम सभी भाई भाई हैं। हम एक अपना भाईचारा बनाए, कंधा से कंधा लगा करके चले। साखी मैंने बोली थी, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, और ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान है अज्ञान। इस शरीर से कोई बड़ा नहीं होता है। किसी का शरीर सुंदर है तो वो बड़ा नहीं होता है। और एक बात बताएं, शरीर सुंदर होता भी नहीं है। शरीर का क्या सुंदर है? अरे सुंदर तो जब भीतर बैठो है, और जब वो सुंदर निकल जाता है तो कितना बढ़िया सुंदर शरीर हो। लोग जो कहते चलो ले चलो जल्दी, और सुंदर शरीर है और 50,000 की उसको साड़ी या सूट पहना दिया है, पैंट शर्ट पहना दिया है, लेकिन उसमें तो सुंदर निकल गया है, तो वो 50,000 का सूट भी बेकार हो गया। 5 किलो सोने से उसके शरीर को ढक दिया है, लेकिन जब उसमें से सुंदर निकल गया तो वो 5 किलो सोना भी असुंदर हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये शरीर सुंदर नहीं है, शरीर के भीतर में जो बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है और वो सुंदर है। उस शिव को हम पहचाने, बाहर नहीं भटके हम। जब शिव निकल जाता है तो सब रह जाता है, जब सुंदर निकल जाता है तो असुंदर रह जाता है, और जब सत्य निकल जाता है तो असत्य पड़ा शरीर रह जाता है। इसलिए शरीर पर गर्व मत करना, घमंड मत करना, अहंकार मत करना। आगे चलो, अहंकार मत करना। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कोई रोगी दुखी मिल जाए, जितना बने हम सेवा करते हैं। कोई गरीब गुरबा मिल जाए, जितना बने हम सेवा करते हैं। कोई भूखा प्यासा आ जाए, हम सेवा करते हैं। कितना बढ़िया कहा है, सच्चे अर्थ में ये धर्म है। दुखियों पर तुम करुणा करना, प्यासे को नीरू पिलाना जी। दुखियों पर तुम करुणा करना, प्यासे को नीरू पिलाना जी। भूखे को तुम भोजन देना। कितना बढ़िया कहा है, भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी पिलवा दो। अगर कोई रोगी है, तुम्हारे पास में 2 रुपया की सहायता है तो उसकी सहायता कर दो। अगर दुखिया है तो उस पर थोड़ी करुणा कर दो, दया कर दो। बस इसी से व्यक्ति बड़ा होता है। मैंने एक छंद में बोला था, उस समय माइक नहीं चल रहा था, कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नरे, और गुणी होना चाहे तो पहचानिए अपने गुण निपुण। जो भलाई चाहे तो बुराई पे बचसना, और मान बढ़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो तू सदगुरु की शरण ले, और भ्रम से छूटना चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को। कहत कबीरा सुख चाहे तो
और मुक्त होना चाहे तो ले पर किया आत्म ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात कही। अगर धनी होना चाहते हो तो आप धर्म करिए, देने की आदत बनाओ। आज से संकल्प लो, जो तुम देते जाओगे बांटोगे, और जैसी चीज बांटोगे वही तुमको मिलेगी। अच्छा बांटोगे तो अच्छा मिलेगा, और गलत बांटोगे तो गलत मिलेगा। पैसा बांटो, ये संत महात्मा ने बांटो। आप सोच रहे होंगे जब महाराज जी कह रहे हैं संत महात्मा ने बांटो जे पैसा, कच्चे को दो ना महात्मा ने कहा दे पैसा। नहीं घूम दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि पैसा बांटो, भोजन बांटो, कपड़ा बांटो, अगर ये भी नहीं है तो अच्छे विचार बांटो। सवेरे ही जगो तो सबका भला सोचो। हे मेरे गुरु महाराज सबका भला हो, सबका कल्याण। ये मन सोचो कि भाई गुरु महाराज कैसे करेंगे, जब पड़ोसी को प्लॉट ओरवाइए तो समझ लो कि पड़ोसी को प्लॉट तो आवेगो के जावेगो, वो बागे कर्म दे आवेगो जावेगो, पर तुम अपने औरतें बैठोगे। इसलिए बांटो, अच्छा बांटो, बढ़िया बांटो, अच्छे विचार बांटो। वाणी कितनी बढ़िया है बोलने के लिए, पैसा तो ना लग रहा है, लेकिन हम तो ऐसे अभागे हैं कि हमसे वाणी से भी अच्छा बोलना नहीं आता है, अच्छा नहीं बोल पाते। पैसा तो नहीं लग रहा है। किसी दीन दुखिया की सहायता के लिए 2 कदम आगे रख करके तो देखो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपका ऐसा भाव बनेगा तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड तमाम अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, और आप देने के काबिल हो जाओगे। आप देने का भाव बना लो, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप दानियों की लाइन में आ जाएंगे धीरे धीरे। और आप कंजूस प्रवृत्ति में रहे तो आप कंजूस ही बने रहोगे। आप लेने वालों की लाइन में आ जाओगे तो आप भिखारी बन जाओगे। एक दिन आप भिखारियों की लाइन में पहुंच जाओगे, और देने की शक्ति बना करके रखोगे, प्यार से देते जाओगे। आज 1 रुपया दो, कल 2 रुपया दो, परसों 3 रुपया दो, 5 रुपया दो, 10 रुपया दो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम इतने देने वाले हो जाओगे कि तुम देते जाओ और भंडारे में कमी नहीं पड़ेगी। आपके भंडारे में कमी नहीं पड़ेगी। बताते राजा भोज 100 मन सोने का दान करते थे, और रानियों ने सोचा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हमारे तो खजाने खाली हो जाएंगे, हमारा राज्य खाली हो जाएगा। तो रानियों ने सीधा तो राजा से नहीं कहा, तो फिर कुछ घुमा फिरा करके और अपने मंत्री से कहलवाया, मंत्री जी आप राजा को समझाओ नहीं कि इस तरीका से ये दान करते हैं तो इस तरीका से सब खजाने खाली हो जाएंगे। तो मंत्री की भी हिम्मत नहीं पड़ी सीधा कहने के लिए। तो सामने जो राजा बैठते सिंहासन पर, सामने ही एक पिलर था, कोई खम्भ था। तो उस सामने की पिलर पर मंत्री ने लिखा, मुसीबत के लिए, परिस्थितियों के लिए संपत्ति की सुरक्षा करना व्यक्ति का धर्म है। अपनी संपत्ति की सुरक्षा करिए। और जब राजा सिंहासन पर बैठे, सीधी निगाह वहीं पड़ी, तो वो जान गए कि ये कहां से मंत्र चल रहा है। जब दरबार समाप्त हुआ, राजा खड़े होकर के गए, तो राजा भोज ने नीचे लिखा कि पुरुषार्थ करने वालों पर कभी आपत्ति नहीं आई। दूसरे दिन फिर मंत्री ने लिखा कि दैव गति से कभी कभी पुरुषार्थ करने वालों पर भी मुसीबत आ जाती है, आपत्ति आ जाती है। तब राजा भोज ने फिर लिखा कि तो फिर तो जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। जब ऐसा ही होगा तो फिर जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा, चोर ले जाएगा, आग लग जाएगी, राजदंड लग जाएगा। जब ऐसा ही होगा तो फिर उसको कौन रोक सकता है। अन्यथा पुरुषार्थ करने वालों पर न तो कभी आपत्ति आती है और न कभी धन की कमी आती है। और बताते हैं राजा भोज का इसमें नाम था कि वो जीवन भर और वो एक ही धारा में बहते रहे, चलते रहे।
आप देना सीखें, बढ़िया अच्छा बांटो। धनी होना चाहे तो धर्म कर एरे नर, और गुणी होना चाहे तो पहचान अपने गुण। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम निर्गुणिया नहीं हो, तुम्हारा हृदय है वो ज्ञान और गुणों की खदान है पूरा का पूरा। खोदो तो सही। हमारे महात्मा जी बोल रहे थे पहले, संतो साहिब जी, कि जब जानी जानी नहीं अब निकली पहचान, और टांकी मारी शब्द की तब निकली कंचन खान। जब तक नहीं जाना तब तक नहीं जाना, और जब जानने में आई तो टांकी मारी शब्द की निकली कंचन। आपका हृदय बहुत बड़ी समृद्धि से भरा हुआ है। आप दरिद्री नहीं हो, आप कंगला नहीं हो, आप अज्ञानी नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो। जिनको भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, वो आप लोगों में थी, कोई अलग नहीं थी। जितनी जो देवियां हैं भाई, वो आप जैसी देवियां थी। जितने जो महापुरुष हुए वो आप जैसे भाइयों में से हुए, जिन्होंने अपने हृदय को विकसित किया, जागृत किया, वो भगवान कहलाए। अरे भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण जी आदमी तो थे। कौन थे? सदगुरु कबीर, संत श्री रविदास महाराज, या दयानंद, या सरस्वती, विवेकानंद, या फिर हमारे वर्तमान में संत महात्मा बैठे हुए हैं। ये कौन है? कहां से आए? कोई नीचे से निकल करके नहीं आया और कोई ऊपर से कूद करके नहीं आया। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ, सबका वैसे ही सबका जन्म हुआ। पूरा करवाए लाइट बिल्कुल हेली बैठी, लाइट को जनरेट चालू है। जा बेटे जल्दी डीजल मंगा लो ना, वो इंतजाम में लग जाओ। जनता बिल्कुल हिलना रही। हाँ तो भैया 2-5 मिनट की और बात है, और थोड़ी देर। तो मैंने निवेदन किया, कितना बढ़िया कहा है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ये आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, हम प्रेम से मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम सभी इंसान हैं। आज से 400 वर्ष पहले सिख नहीं थे, 1450 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, 2024 वर्ष पहले ईसाई नहीं थे,
और 2500 वर्ष पहले जैन और बौद्ध भी नहीं थे, तो कौन थे? का इंसान थे, तो अपने इंसान ही बन जाए। आज भी इंसानों की जरूरत है, इसलिए कितना बढ़िया कहा, मंदिर तो ये कही है, दीपक है न्यारे न्यारे, मंदिर तो ये कही है, दीपक है न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे। कितने अच्छे लग रहे हैं सब। हरे रंग के कपड़ा पहने, कोई लाल रंग के कपड़ा पहने, कोई सफेद रंग के कपड़ा पहने, कोई थोड़े रंग के सावले है, तो कोई गेहुआ, कोई गोरे, कोई ठगने, कोई लंबे, लेकिन हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरा कितना बढ़िया लग रहा है। ये मंदिर है, मंदिर तो ये कही है, दीपक है न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बनेंगे तो भगवान भी। हम ये कही चमन के फूल न्यारे न्यारे, बगीचा एक ही है, लेकिन ये गेंदा की प्यारी है, तो ये गुलाब की प्यारी है। और अपने आप में फूल फूल होता है। कोई कह के बताओ गुलाब का फूल बढ़िया होता है तो गेंदा हो, लेकिन ये ध्यान रखना, गेंदा का फूल भी अपने आप में पूर्ण है, तो उसको हम कम नहीं कह सकते। और गुलाब का तो गुलाब का है, इसलिए फूल तो फूल होते हैं। सदगुरु कहते हैं, हम ये कही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिले, लगते कितने प्यारे, खिले, संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे। गगन के आकाश में देखो, जब तारामंडल चमकता है और तरैया कितनी सुंदर सुंदर लगती है, पूरा तारामंडल। हम ये कहीं गगन के चमके हुए सितारे, लगते कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे तो
गुरु ग्रंथ और पुराने इंसानियत की गाथा, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बनेंगे तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बनेंगे तो कितना बढ़िया कहा। मैंने निवेदन किया हम इंसान हैं, और जिनको भगवान कहा था वो इंसान नहीं। तो ऐसा संकल्प हम भी ले कि हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बने। हम सारे मत पंथ मजहब और संप्रदायों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। हम जाति समाज की जो व्यवस्था है इससे ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। फिर देखिए आप जीवन का आनंद, इसी को कहते हैं ज्ञान का जीवन। मैंने कहा था अज्ञान आपके अंदर में है, आप अज्ञानी नहीं हो। आपका हृदय दया, क्षमा, संतोष, धीरज, शील, विचार, विवेक, भक्ति। देखो आपके हृदय में आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, आपके हृदय में ही सच्चे मित्र हैं आपके। और इन बाहर के मित्रों पर भरोसा मत करना, बाहर के परिवार पर भरोसा मत करना। एक महात्मा जी से पूछा किसी ने, महाराज जी आपका परिवार है क्या? हमसे लोग पूछते महाराज आपका परिवार है क्या, आपकी शादी हो गई क्या, बच्ची बच्चा है क्या? हालांकि में संतों से ऐसी बात नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि संत का ये कोई परिचय नहीं होता है। संत कोई कहे मेरी 4 कोठी बन रही है, 4-5 मोड़े या 4-5 मोड़े अफसर हैं, तो क्या वो संत बड़ा हो जाएगा? संत का परिचय कोठी कार बंगला से नहीं होता है। संत से अगर पूछना है तो फिर ज्ञान पूछिए। जाते न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो। तो किसी साधु से ये मत पूछना कि आपकी शादी हो गई, कि आपके बीवी बच्चे हैं, कि आपका घर मकान कहाँ पर है। हाँ, ज्ञान की बातें पूछना, ज्ञान के क्वेश्चन करना बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे। तो अगर आपके समाधान होते गए तो समझ लेना कि साधु ठीक है, और अगर आपके समाधान नहीं हो तो फिर समझ लेना कि चलो ठीक है गुजर बसरे वैसे। साधु से पूछा आपका परिवार है? साधु ने कहा है। कहाँ है? साधु ने कितना बढ़िया अच्छा परिचय दिया कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मम बांधवा। साधु ने कितना अच्छा परिचय दिया कि सत्य ही मेरी माँ है, और ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है, और दया मेरा सखा है, और क्षमा पुत्र है, और शांति पत्नी है, और मैं अपनी शांति स्वरूपा पत्नी के साथ में ही सहवास करता हूँ। ध्यान रखो, बाहर के परिवार के लिए तो कभी बंद ने कहा है ये बाहर का परिवार काम नहीं देगा। साथ ही मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी अर्धांगिनी भरेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा वो अग्निदान तक। यहाँ से तो आगे धर्म ही साथी, यहाँ से तो आगे
ये तेरा परिवार है। और सुन, साथी मित्र कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है, होता है सिर्फ नाम।